हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कल्चर एंड एनार्की। सबसे पहले हम द पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में बात करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, आलोचक और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को इंग्लैंड के लेलहम, मिडिलसेक्स में हुआ था। उनके पिता थॉमस आर्नोल्ड प्रसिद्ध शिक्षक और रग्बी स्कूल के प्रधानाचार्य थे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। वे अपने समय के महान साहित्यिक आलोचकों में गिने जाते हैं। उन्होंने कविता और साहित्य के माध्यम से समाज, संस्कृति और मानव जीवन के आदर्शों को समझाने का प्रयास किया। उनकी कविताओं में जीवन की समस्याएं, आधुनिक समाज की बेचैनी, विश्वास का संकट और मानव मूल्यों की खोज दिखाई देती है। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मनुष्य को बेहतर और अधिक संवेदनशील बनाना भी है। कल्चर एंड एनार्की में उन्होंने संस्कृति को मनुष्य के पूर्ण विकास का साधन बताया। उनके अनुसार सच्ची संस्कृति का लक्ष्य है स्वीटनेस एंड लाइट, अर्थात मधुरता और ज्ञान। वे चाहते थे कि मनुष्य केवल धन, शक्ति और बाहरी प्रगति पर ध्यान न दे, बल्कि अपने विचार, चरित्र और भावना का भी विकास करे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने समाज में संतुलन, सुंदरता, नैतिकता और बुद्धि के महत्व पर जोर दिया। इसलिए उन्हें अंग्रेजी साहित्य में एक महान विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक माना जाता है। उनका निधन 15 अप्रैल 1888 को इंग्लैंड में हुआ। आज भी वे साहित्यिक आलोचना और सांस्कृतिक विचारों के लिए याद किए जाते हैं। अब हम कल्चर एंड एनार्की टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड की प्रसिद्ध पुस्तक कल्चर एंड एनार्की के शीर्षक में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कल्चर संस्कृति और एनार्की अराजकता। कल्चर संस्कृति। आर्नोल्ड के अनुसार संस्कृति का अर्थ केवल किताबें पढ़ना या शिक्षा प्राप्त करना नहीं है। संस्कृति का अर्थ है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। यह मनुष्य को ज्ञान, लाइट, सुंदरता, नैतिकता और मधुरता, स्वीटनेस की ओर ले जाती है। संस्कृति का उद्देश्य समाज में तर्क, शांति और मानवता को बढ़ाना है। एनार्की अराजकता। अराजकता का अर्थ है व्यवस्था का अभाव, अव्यवस्था और बिना सही दिशा के जीवन। आर्नोल्ड के अनुसार जब लोग केवल स्वार्थ, धन, शक्ति और अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तथा उच्च आदर्शों को भूल जाते हैं, तब समाज में अराजकता पैदा होती है। इस शीर्षक के माध्यम से आर्नोल्ड दो विरोधी शक्तियों को दिखाते हैं। कल्चर ज्ञान, सुंदरता, संतुलन और पूर्णता की ओर ले जाती है। एनार्की स्वार्थ, भ्रम, संघर्ष और अव्यवस्था की ओर ले जाती है। आर्नोल्ड का मुख्य संदेश यह है कि समाज को केवल भौतिक प्रगति से महान नहीं बनाया जा सकता। सच्ची उन्नति के लिए संस्कृति, कल्चर आवश्यक है, जो मनुष्य और समाज को बेहतर बनाती है। अब हम इस ऐसे की समरी के बारे में बात करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि कुछ लोग संस्कृति, कल्चर का गलत अर्थ समझते हैं। वे सोचते हैं कि संस्कृति का उद्देश्य केवल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, या फिर यह केवल अपने ज्ञान का दिखावा करने और समाज में ऊंचा दिखने का साधन है। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को संस्कारी मानते हैं जो केवल यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है। लेकिन आर्नोल्ड कहते हैं कि यह असली संस्कृति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने ज्ञान को दिखाने के लिए पढ़ता है या दूसरों से खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। सच्ची संस्कृति का उद्देश्य घमंड या सामाजिक भेद पैदा करना नहीं है। संस्कृति का असली उद्देश्य मनुष्य के मन, विचार और स्वभाव को बेहतर बनाना है। आर्नोल्ड बताते हैं कि क्यूरियोसिटी शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। आमतौर पर अंग्रेजी समाज में इसे नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, जैसे बिना उद्देश्य की बेकार जिज्ञासा। लेकिन एक अच्छी जिज्ञासा भी होती है, ऐसी जिज्ञासा जिसमें मनुष्य ज्ञान को केवल ज्ञान के आनंद के लिए प्राप्त करना चाहता है। सच्चा विद्वान संसार की चीजों को जैसा वे वास्तव में हैं, वैसा जानना चाहता है।
यह इच्छा गलत नहीं बल्कि प्रशंसनीय है। किसी चीज को सही रूप में समझने की इच्छा व्यक्ति के मन को संतुलित और विकसित बनाती है। मैथ्यू अर्नोल्ड फ्रांसीसी आलोचक सेंट बेव सैंट बूव का उदाहरण देते हैं। कुछ अंग्रेज आलोचकों ने कहा कि वह केवल जिज्ञासा के कारण साहित्य का अध्ययन करते थे, इसलिए उन्होंने इसे दोष माना। लेकिन अर्नोल्ड के अनुसार यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची इच्छा मनुष्य का गुण है, दोष नहीं। अर्नोल्ड अंत में मोंटेस्क्यू के विचार को प्रस्तुत करते हैं कि अध्ययन का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं और एक बुद्धिमान व्यक्ति को और अधिक बुद्धिमान बनाएं। इसलिए संस्कृति का वास्तविक आधार है ज्ञान के प्रति प्रेम, सत्य को समझने की इच्छा और मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। मैथ्यू अर्नोल्ड संस्कृति के बारे में एक और विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार संस्कृति केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, साइंटिफिक पैशन नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना भी है। कुछ लोगों के लिए संस्कृति का अर्थ केवल चीजों को सही रूप में जानना और समझना है। लेकिन संस्कृति का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है मनुष्य से प्रेम करना और समाज की भलाई करना। सच्ची संस्कृति में ये भावनाएं शामिल होती हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना, लोगों की गलतियों और अज्ञानता को दूर करना, समाज में फैली उलझनों और दुखों को कम करना, संसार को पहले से अधिक अच्छा और सुखी बनाना। इस विचार के अनुसार संस्कृति का जन्म केवल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी से नहीं होता, बल्कि पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करने की इच्छा से होता है। संस्कृति मनुष्य को नैतिक, बुद्धिमान और अच्छा बनाने का प्रयास करती है। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति केवल ज्ञान का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अच्छे कार्य करने की इच्छा से भी जुड़ी है। इसमें वैज्ञानिक सोच और नैतिक भावना दोनों का मेल होता है। पहले विचार के लिए अर्नोल्ड ने मोंटेस्क्यू के शब्दों को आदर्श माना था, एक बुद्धिमान व्यक्ति को और अधिक बुद्धिमान बनाना। दूसरे विचार के लिए वे बिशप विल्सन के शब्दों को उचित मानते हैं, तर्क और ईश्वर की इच्छा को आगे बढ़ाना। लेकिन अर्नोल्ड एक सावधानी भी बताते हैं, केवल अच्छा काम करने की इच्छा काफी नहीं है। कई बार लोग बिना पूरी सोच विचार के कार्य करना शुरू कर देते हैं। वे अपने अधूरे ज्ञान को सही मान लेते हैं और उसी के आधार पर समाज को बदलने लगते हैं। सच्ची संस्कृति की विशेषता यह है कि वह सोचने और समझने के बाद कार्य करती है। वह केवल कार्य करने की जल्दी में नहीं रहती, बल्कि पहले ये जानना चाहती है कि सही कार्य क्या है और उसे किस प्रकार करना चाहिए। अर्नोल्ड के अनुसार कोई भी कार्य या संस्था तभी स्थायी और लाभदायक हो सकती है जब वह तर्क, रीजन और सत्य के आधार पर बनी हो। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति का ये दूसरा रूप, जिसमें ज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण की भावना भी शामिल है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली संस्कृति से अधिक रोचक और व्यापक, फार रीचिंग है। ये संस्कृति तब अधिक विकसित होती है जब समाज में विश्वास, फेथ, उत्साह, आदर और नए विचारों के लिए खुलापन होता है। जब लोगों की सोच का क्षेत्र बढ़ता है और नए विचारों के लिए जगह बनती है, तब संस्कृति का विकास होता है। अर्नोल्ड कहते हैं कि लंबे समय तक लोगों का बौद्धिक संसार बहुत छोटा और सीमित था। वे पुराने विचारों, परंपराओं और नियमों को ही अंतिम सत्य मानते थे। उनके पास नए विचारों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी। लोगों ने अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं को ही तर्क और ईश्वर की इच्छा का नाम दे दिया था। वे इतने मजबूती से पुराने विचारों से जुड़े हुए थे कि नए विचारों को समझने और स्वीकार करने की शक्ति उनमें नहीं थी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। समाज, राजनीति और धर्म, सभी क्षेत्रों में पुराने नियमों की कठोर पकड़ कमजोर हो रही है। नए विचारों के लिए रास्ता खुल रहा है। पहले खतरा ये था कि लोग किसी भी नई बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब नया खतरा यह है कि लोग बिना सोचे समझे हर नई चीज को सही मान सकते हैं। कुछ लोग केवल इसलिए किसी विचार को अच्छा मान लेते हैं क्योंकि वह नया है।
दूसरी ओर कुछ लोग केवल कार्य करने में विश्वास रखते हैं और यह नहीं सोचते कि उनका कार्य सही तर्क और नैतिकता पर आधारित है या नहीं। इसलिए अर्नोल्ड कहते हैं कि अब संस्कृति की आवश्यकता सबसे अधिक है। संस्कृति हमें सिखाती है कि तर्क, रीजन और सत्य के अनुसार जीवन जीना चाहिए। केवल नया होना किसी चीज को सही नहीं बनाता। हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। मनुष्य को पूर्णता, परफेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। अब संस्कृति के विचारों को पुराने नियमों की वजह से रोका नहीं जा रहा है। इसलिए संस्कृति समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जब हम संस्कृति, कल्चर को सही अर्थ में समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि संस्कृति केवल दुनिया को समझने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं है। संस्कृति का पहला उद्देश्य है संसार को वैसा ही देखना और समझना जैसा वह वास्तव में है। मनुष्य को उस सार्वभौमिक व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर को जानने का प्रयास करना चाहिए जो संसार में दिखाई देती है। इस व्यवस्था को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना ही मनुष्य के सुख का कारण है। इसके विपरीत चलना दुख और असफलता का कारण बनता है। सरल शब्दों में, मनुष्य को ईश्वर की इच्छा और सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति केवल सत्य को जानने तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सत्य और अच्छे विचारों को जीवन में लागू करना और समाज में फैलाना। यही कारण है कि संस्कृति का नैतिक, मॉरल, सामाजिक, सोशल और मानव कल्याणकारी बेनिफिशियल रूप सामने आता है। केवल अपने आनंद के लिए ज्ञान प्राप्त करना भी संस्कृति की शुरुआत है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य को सही कार्य करने के लिए तैयार करता है। जब मनुष्य सत्य को समझता है, तो वह धीरे धीरे उसे अपने जीवन और समाज में लागू करने की ओर बढ़ता है। इसलिए केवल ज्ञान की इच्छा को गलत नहीं कहना चाहिए। लोगों ने इसे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कहकर कई बार छोटा और स्वार्थी समझ लिया है, जबकि सच्ची जिज्ञासा मनुष्य को बेहतर बनाती है। हालांकि जब इसकी तुलना संस्कृति के बड़े उद्देश्य अर्थात मानवता की भलाई और सत्य को स्थापित करने से की जाती है, तो केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना छोटा और स्वार्थी लग सकता है। मैथ्यू आर्नोल्ड धर्म, रिलीजन और संस्कृति, कल्चर के संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म मानव जाति के उन सबसे बड़े प्रयासों में से एक है जिसके द्वारा मनुष्य ने स्वयं को बेहतर और पूर्ण बनाने की कोशिश की है। धर्म मनुष्य को ये शिक्षा देता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करना है। संस्कृति भी इसी उद्देश्य को मानती है। संस्कृति का लक्ष्य है ये जानना कि वास्तविक पूर्णता क्या है और उसे जीवन में स्थापित करना। धर्म कहता है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इसका अर्थ है कि सच्ची अच्छाई और पूर्णता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद गुणों के विकास में है। इसी प्रकार संस्कृति भी मानती है कि मनुष्य की पूर्णता उसके अंदर के मानवीय गुणों के विकास से आती है, जैसे बुद्धि, थॉट, भावना, फीलिंग, प्रेम और सहानुभूति। नैतिक गुण। संस्कृति मनुष्य को केवल बाहरी सफलता या धन प्राप्त करना नहीं सिखाती, बल्कि उसके चरित्र, सोच और मानवता को विकसित करना सिखाती है। आर्नोल्ड कहते हैं कि मानव जीवन का आदर्श केवल कुछ प्राप्त करके रुक जाना नहीं है। असली पूर्णता का अर्थ है लगातार ज्ञान में वृद्धि करना, सुंदरता की समझ बढ़ाना, बुद्धि और भावनाओं का विकास करना। अर्थात पूर्णता कोई स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। संस्कृति यह भी मानती है कि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं बन सकता। सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति का विकास तभी पूरा होगा जब वह दूसरों के विकास में भी सहायता करेगा। मनुष्य को अपनी उन्नति के साथ साथ पूरे समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। दूसरों की भलाई करना वास्तव में अपनी भलाई को बढ़ाना है। आर्नोल्ड के अनुसार संस्कृति द्वारा बताई गई पूर्णता का अर्थ है मानव स्वभाव की सभी शक्तियों का संतुलित विकास।
यदि कोई व्यक्ति केवल बुद्धि का विकास करे लेकिन भावना और नैतिकता को छोड़ दे, या केवल शक्ति को बढ़ाए और दया को भूल जाए, तो यह वास्तविक पूर्णता नहीं है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि यदि संस्कृति कल्चर को पूर्णता परफेक्शन का अध्ययन माना जाए, तो इसका अर्थ केवल बाहरी सफलता या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। संस्कृति का उद्देश्य मनुष्य के मन और आत्मा का विकास करना है। सच्ची पूर्णता का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य के पास अधिक धन, वस्तुएं या सुविधाएं हों, बल्कि यह है कि उसके अंदर अच्छे विचार, बुद्धि, भावनाएं और नैतिक गुण विकसित हों। इसलिए संस्कृति कोई बेकार या केवल मनोरंजन की चीज नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। संस्कृति का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्नोल्ड कहते हैं कि आधुनिक संसार में संस्कृति की आवश्यकता और भी अधिक है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता बहुत अधिक यांत्रिक, मैकेनिकल और बाहरी एक्सटर्नल होती जा रही है। लोग मशीनों, धन और भौतिक प्रगति को अधिक महत्व देने लगे हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर के विकास को भूल रहे हैं। विशेष रूप से इंग्लैंड के समाज में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। वहां सभ्यता का ध्यान बाहरी उपलब्धियों पर अधिक है। संस्कृति के आदर्शों और समाज की कुछ आदतों के बीच संघर्ष है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या है मशीनों और बाहरी साधनों पर अत्यधिक विश्वास, फेथ इन मशीनरी। लोग मशीनों, धन, उद्योग और भौतिक चीजों को इतना महत्व देने लगे हैं कि वे इन्हें ही जीवन का अंतिम उद्देश्य समझने लगे हैं, जबकि ये चीजें केवल साधन, मीन्स हैं, लक्ष्य, एंड नहीं। आर्नोल्ड उदाहरण देते हैं कि लोग इन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम, जनसंख्या, पॉपुलेशन, कोयला, कोल, रेल मार्ग, रेल रोड्स, धन, वेल्थ, धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन आर्नोल्ड के अनुसार ये सभी केवल मशीनरी या साधन हैं। इनका मूल्य तभी है जब ये मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करें। लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बोलने और करने की स्वतंत्रता है, तो समाज पूरी तरह महान है। लेकिन संस्कृति ऐसा नहीं मानती। संस्कृति पूछती है, क्या लोग जो बोल रहे हैं, वह सच में अच्छा, उपयोगी और मूल्यवान है? सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य की सोच और विचार अच्छे हों। इसी प्रकार केवल अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना भी पूर्णता नहीं है। संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि वह अपने अंदर सुंदरता, शालीनता और अच्छे गुणों को विकसित करे। आर्नोल्ड इंग्लैंड के कोयले और उद्योग का उदाहरण देते हैं। उस समय लोग कहते थे कि इंग्लैंड की महानता का आधार उसका कोयला और औद्योगिक शक्ति है। यदि कोयला समाप्त हो गया, तो इंग्लैंड की महानता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आर्नोल्ड पूछते हैं, सच्ची महानता क्या है? उनके अनुसार महानता केवल धन, उद्योग या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं होती। महानता उस आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में होती है जो लोगों में प्रेम, सम्मान और प्रशंसा उत्पन्न करे। वे इंग्लैंड के इतिहास का उदाहरण देते हैं। रानी एलिजाबेथ के समय इंग्लैंड के पास आज जैसी औद्योगिक शक्ति नहीं थी, फिर भी वह समय कला, साहित्य और महान विचारों के कारण याद किया जाता है। इसलिए संस्कृति हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों को ही महानता का माप नहीं मानना चाहिए। असली महानता मनुष्य के विचारों, चरित्र और आत्मिक विकास में है। धन और मशीनें उपयोगी हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। मैथ्यू आर्नोल्ड धन, वेल्थ के बारे में अपने विचार बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर धन को केवल एक साधन, मशीनरी नहीं बल्कि जीवन का अंतिम उद्देश्य समझने लगता है। इंग्लैंड के लोग उस समय बहुत अधिक धन और औद्योगिक विकास पर गर्व करते थे। 10 में से 9 अंग्रेज यह मानते थे कि किसी देश की महानता और सुख समृद्धि इस बात से साबित होती है कि वह कितना अमीर है। लेकिन आर्नोल्ड कहते हैं कि यह सोच गलत है। धन अपने आप में महानता का प्रमाण नहीं है। धन केवल एक साधन है, जिसका उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।
संस्कृति हमें अपनी आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से यह समझने में सहायता करती है कि धन का असली स्थान क्या है। संस्कृति हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें सिखाती है कि केवल अमीर होना ही जीवन की सफलता नहीं है। अर्नोल्ड कहते हैं कि यदि संस्कृति न हो तो संसार केवल उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जिन्हें वे फिलिस्तीन सामान्य भौतिक सोच वाले लोग कहते हैं। इसका अर्थ ऐसे लोग हैं जो केवल धन, आराम और बाहरी सफलता को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि ज्यादा धन इक्वल्स ज्यादा महानता, ज्यादा भौतिक सुविधा इक्वल्स ज्यादा खुशी। लेकिन संस्कृति हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या केवल धन प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसके विचार, आदतें और जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित हो? संस्कृति हमें ये देखने की क्षमता देती है कि केवल अमीर होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के अंदर अच्छे विचार, सुंदर व्यवहार, ज्ञान और नैतिकता भी होनी चाहिए। संस्कृति एक प्रकार का असंतोष, डिसैटिस्फैक्शन पैदा करती है, लेकिन यह अच्छा असंतोष है। ये हमें केवल धन के पीछे भागने से रोकता है और हमें उच्च जीवन मूल्यों की ओर ले जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड जनसंख्या, पॉपुलेशन और शारीरिक स्वास्थ्य, बॉडली हेल्थ के बारे में अपने विचार बताते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि इंग्लैंड में लोग जनसंख्या और शारीरिक शक्ति को बहुत अधिक महत्व देते हैं और कई बार इन्हें गलत तरीके से महानता का प्रमाण मान लेते हैं। उनके अनुसार जनसंख्या और शारीरिक शक्ति भी एक प्रकार की मशीनरी है, अर्थात ये जीवन के साधन हैं, अंतिम उद्देश्य नहीं। कुछ लोग बड़ी जनसंख्या को अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उदाहरण के लिए, वे सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे हैं, वह अपने आप महान या सम्मान के योग्य है। अर्नोल्ड इस विचार को गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि केवल अधिक बच्चे होना या बड़ी जनसंख्या होना किसी समाज की महानता नहीं दिखाता। असली प्रश्न यह है कि वे लोग कितने अच्छे, शिक्षित और नैतिक हैं। इसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे मनुष्य के आंतरिक विकास और अच्छे चरित्र से जुड़े हों। यदि मनुष्य केवल शरीर की शक्ति, सुंदरता या स्वास्थ्य को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना ले, तो ये भी धन और जनसंख्या की तरह केवल बाहरी चीजों की पूजा करना होगा। अर्नोल्ड के अनुसार शरीर का विकास आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है मन का विकास, बुद्धि का विकास, नैतिक गुणों का विकास, आत्मिक उन्नति। एक पूर्ण मनुष्य वह है जिसमें शरीर, बुद्धि और भावना सभी का संतुलित विकास हो। मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि मनुष्य की पूर्णता, परफेक्शन, केवल शरीर के विकास से नहीं होती, बल्कि उसके मन, आत्मा और चरित्र के विकास से होती है। अर्नोल्ड बाइबल के एक विचार का उदाहरण देते हैं। शारीरिक व्यायाम थोड़ा लाभ देता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति हर प्रकार से लाभदायक है। इसका अर्थ है कि शरीर को स्वस्थ रखना अच्छा है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शरीर की देखभाल नहीं होना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक विकास उसके विचारों और चरित्र से होता है। वे दार्शनिक फ्रैंकलिन के विचार को भी बताते हैं कि भोजन और शरीर की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए कि वे मन के कार्यों में सहायता करें। अर्थात शरीर साधन है, लक्ष्य नहीं। अर्नोल्ड फिर यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस के विचार प्रस्तुत करते हैं। एपिक्टेट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल शरीर की चिंता करता रहता है, जैसे व्यायाम, खाना पीना, चलना आदि को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेता है, वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है। ये सब चीजें आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हमारा वास्तविक ध्यान होना चाहिए आत्मा का विकास, अच्छे चरित्र का निर्माण, बुद्धि और भावना का विकास। यूनानियों ग्रीक्स का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने मानव पूर्णता के इस आदर्श को समझा था। उनके अनुसार एक आदर्श मनुष्य में दो गुण होने चाहिए, स्वीटनेस मधुरता और लाइट प्रकाश ज्ञान। अर्थात मनुष्य में अच्छा हृदय, सुंदर व्यवहार, बुद्धि, ज्ञान, संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। जो व्यक्ति इन गुणों की ओर बढ़ता है,
वह सच्चे अर्थ में संस्कारी व्यक्ति है। इसके विपरीत जो केवल बाहरी चीजों, धन, शरीर, दिखावे को महत्व देता है, वह अर्नोल्ड के अनुसार फिलिस्टाइन, संकुचित सोच वाला व्यक्ति है। अर्नोल्ड कहते हैं कि यूनानी संस्कृति का प्रभाव इतना महान था कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में यूनानी भाषा और साहित्य का महत्व दिखाई देता है। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति कल्चर जब स्वीटनेस एंड लाइट, मधुरता और प्रकाश को पूर्णता के गुण मानती है, तब उसका संबंध कविता, पोएट्री से बहुत गहरा हो जाता है। स्वीटनेस, मधुरता का अर्थ है मनुष्य का अच्छा स्वभाव, प्रेम, सुंदर व्यवहार और सहानुभूति। लाइट, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि और सत्य की समझ। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति और कविता दोनों का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर और पूर्ण बनाना है। वे धर्म, रिलीजन को कविता से अधिक प्रभावशाली मानते हैं, क्योंकि धर्म ने बहुत बड़े स्तर पर और अधिक लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की नैतिक कमियों को दूर करना और उसे अच्छा बनाना है। लेकिन कविता का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कविता मनुष्य में सुंदरता, संतुलन और पूर्ण मानवता की भावना पैदा करती है। धर्म हमें नैतिक रूप से अच्छा बनाता है, जबकि कविता हमें सुंदरता और पूर्ण व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। यूनानियों, ग्रीक्स की कला और कविता इसलिए महान थी क्योंकि उनके यहाँ धर्म और कविता दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन में सुंदरता, संतुलन और पूर्णता का आदर्श रखा। हालांकि यूनानियों का ये प्रयास समय से पहले था, क्योंकि उस समय मनुष्य में नैतिक और धार्मिक शक्ति उतनी विकसित नहीं हुई थी। फिर भी उनका विचार गलत नहीं था। अर्नोल्ड कहते हैं कि यूनानियों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने सुंदरता और पूर्ण मानवता को बहुत महत्व दिया। यह विचार कभी भी अधिक महत्व देने योग्य नहीं हो सकता। लेकिन केवल नैतिकता या धर्म पर जोर देना भी पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य में सुंदरता, कला और संतुलन की भावना नहीं होगी, तो उसका विकास अधूरा रहेगा। अर्नोल्ड अपने समय के समाज की आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोग केवल धार्मिक संस्थाओं और बाहरी व्यवस्थाओं को महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि केवल संस्थाओं को मजबूत करने से समाज पूर्ण हो जाएगा। लेकिन संस्कृति बताती है कि केवल बाहरी साधन, मशीनरी पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के अंदर सौंदर्य, बुद्धि और चरित्र का विकास भी जरूरी है। मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि लोग अक्सर नैतिक पूर्णता, मॉरल परफेक्शन और आध्यात्मिक पूर्णता, स्पिरिचुअल परफेक्शन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। मनुष्य जब अपनी बुरी आदतों, कमजोरियों और गलत व्यवहारों को नियंत्रित कर लेता है, तो उसे मन की शांति और संतोष मिलता है। लेकिन ये शांति पूर्ण शांति नहीं होती। सच्ची और पूर्ण शांति तब मिलती है जब मनुष्य केवल बुराइयों को दूर नहीं करता, बल्कि अपने अंदर के सभी अच्छे गुणों जैसे ज्ञान, प्रेम, सुंदरता और उच्च विचारों का पूर्ण विकास करता है। अर्नोल्ड कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने नैतिक सुधार के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने बुराई से लड़ने और गलत कार्यों को रोकने की कोशिश की है। इस प्रयास के कारण उन्हें दो प्रकार के लाभ मिले। उन्हें संसार में सफलता और समृद्धि मिली। उन्हें मन के अंदर शांति और संतोष मिला। लेकिन अर्नोल्ड की चिंता यह है कि लोग अपनी इस प्रारंभिक सफलता को ही पूर्णता मान लेते हैं। वे अपनी अधूरी नैतिक उन्नति और धार्मिक संस्थाओं को ऐसा महत्व देने लगते हैं जैसे उन्होंने पूर्ण मानव जीवन प्राप्त कर लिया हो। अर्नोल्ड कहते हैं कि यह एक गलती है। मनुष्य ने अभी केवल शुरुआत की है। केवल बुराइयों को रोक लेना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने अंदर ज्ञान, सौंदर्य, प्रेम और पूर्ण मानवता का विकास भी करना चाहिए। धर्म स्वयं भी हमें ये याद दिलाता है कि अभी हमारी पूर्णता अधूरी है। धर्म में जिस महान आदर्श की बात की जाती है, वह हमें और अधिक ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। मैथ्यू अर्नोल्ड प्यूरिटनवाद, प्यूरिटनिज्म और धार्मिक संगठनों के बारे में अपने विचार बताते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि अंग्रेज जाति, इंग्लिश रेस में नैतिक सुधार और अपनी बुराइयों पर नियंत्रण पाने की इच्छा बहुत मजबूत रही है।
इस इच्छा का सबसे शक्तिशाली रूप प्यूरिटनवाद में दिखाई देता है। प्यूरिटन लोग अपने जीवन को अनुशासन, नैतिकता और धार्मिक नियमों के अनुसार चलाने पर जोर देते थे। उन्होंने अपनी धार्मिक संस्था इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र धार्मिक समूह के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाया। इन लोगों का एक नारा था, डिसेडेंट्स ऑफ डिसेंट एंड प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिलीजन। इसका अर्थ है कि वे धार्मिक स्वतंत्रता और पुराने धार्मिक विचारों से अलग होने पर जोर देते थे। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि इसमें सच्ची स्वीटनेस एंड लाइट, मधुरता और ज्ञान की पूर्ण भावना नहीं दिखाई देती। इसमें सुधार और नैतिकता तो है, लेकिन पूर्ण मानवता और संतुलन का आदर्श नहीं है। धर्म स्वयं भी मनुष्य को एकता और प्रेम की शिक्षा देता है। संत पीटर कहते हैं, एक मन वाले बनो और भावना में एक रहो। इस आदर्श की तुलना में केवल विरोध और अलगाव पर आधारित धार्मिक विचार अधूरे लगते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपनी छोटी सी सफलता को ही पूर्णता समझ लेता है। यदि किसी धार्मिक संगठन ने मनुष्य की कुछ बुरी आदतों को दूर कर दिया, तो लोग उस संगठन को बहुत महान मानने लगते हैं, चाहे उसमें अभी भी कमियां क्यों न हो। लोग धर्म की भाषा को केवल अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं और धर्म द्वारा बताई गई अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए संस्कृति, कल्चर की आवश्यकता है। संस्कृति और कविता हमें बिना पक्षपात के ये देखने में सहायता करती हैं कि कोई संस्था या विचार वास्तव में कितना पूर्ण है। संस्कृति हर चीज को मानव की संपूर्ण पूर्णता, कंप्लीट ह्यूमन परफेक्शन के आदर्श से परखती है। मैथ्यू अर्नोल्ड संस्कृति, कल्चर और धार्मिक नैतिकता, प्यूरिटनिज्म के बीच तुलना करते हैं। कुछ लोग संस्कृति और कविता से जुड़े लोगों की आलोचना करते हैं कि वे अक्सर मनुष्य की बुरी आदतों और कमजोरियों को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। जबकि धार्मिक संगठन, विशेषकर प्यूरिटन लोग, मनुष्य की इन स्पष्ट बुराइयों को दूर करने में सफल रहे हैं। अर्नोल्ड मानते हैं कि यह बात कुछ हद तक सही है। संस्कृति और कविता से जुड़े लोगों में कई बार नैतिक कमियां रही हैं। उन्होंने कभी कभी प्यूरिटन लोगों के दोषों पर इतना ध्यान दिया कि उनके अच्छे गुणों को अपनाना भूल गए। प्यूरिटन लोगों की कुछ अच्छी बातें थी, अनुशासन, नैतिकता, बुरी आदतों पर नियंत्रण, आत्म सुधार की भावना। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि केवल नैतिक अनुशासन ही पूर्णता नहीं है। संस्कृति का आदर्श इससे अधिक बड़ा है। संस्कृति मनुष्य में चाहिए स्वीटनेस, मधुरता, लाइट, ज्ञान, सुंदरता, बुद्धि, मानवता के सभी गुणों का संतुलित विकास। प्यूरिटनवाद ने कुछ क्षेत्रों में सफलता पाई, इसलिए उसे सम्मान मिला। लेकिन उसका पूर्णता का विचार सीमित था, क्योंकि वह जीवन के केवल नैतिक पक्ष पर अधिक जोर देता था। अर्नोल्ड उदाहरण देते हैं कि यदि शेक्सपियर या वर्जिल जैसे महान कवि प्यूरिटन लोगों के साथ यात्रा करते, तो उनका साथ शायद कठिन होता, क्योंकि कवियों के अंदर सुंदरता, कल्पना और व्यापक मानवता की भावना अधिक थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्यूरिटन लोगों के कार्य बेकार थे। उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उनका आदर्श मनुष्य के पूरे विकास के लिए पर्याप्त नहीं था। अर्नोल्ड धार्मिक संस्थाओं की भी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि केवल चर्च बनाना, बहस करना, भाषण देना और संगठन चलाना मानव जीवन की पूर्णता नहीं है। यदि कोई जीवन केवल विवाद, संगठन और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रह जाए, तो उसमें स्वीटनेस एंड लाइट यानी सुंदरता, ज्ञान और व्यापक मानवता की कमी रह जाएगी। मैथ्यू अर्नोल्ड धार्मिक संगठनों और संस्कृति के उद्देश्य के बीच अंतर बताते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि एक धार्मिक समाचार पत्र ने एप्सम डर्बी की भीड़ का वर्णन करते हुए वहां दिखाई देने वाली बुराइयों, अनैतिकता और खराब व्यवहार की आलोचना की। फिर उस लेखक ने वैज्ञानिक विचारक प्रोफेसर हक्सली से पूछा कि वह धर्म के बिना इन बुराइयों को कैसे दूर करेंगे। अर्नोल्ड इस प्रश्न के उत्तर में पूछते हैं, यदि केवल धर्म ही सुधार का साधन है, तो आपका धर्म इन बुराइयों को क्यों दूर नहीं कर पा रहा है?
उनका कहना है कि यदि किसी धार्मिक संगठन का जीवन आदर्श बहुत संकीर्ण और आकर्षणहीन है, तो वह समाज की सभी बुराइयों को पूरी तरह बदल नहीं सकता। अर्नोल्ड मानते हैं कि धार्मिक संस्थाओं ने मनुष्य को सुधारने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। लेकिन यदि इतने वर्षों के बाद भी समाज में बहुत सारी बुराइयां मौजूद हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या पूर्णता परफेक्शन की उनकी समझ अधूरी तो नहीं है। लोग खुद को ईश्वर की संतान कहते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन इस दावे को सही साबित करने के लिए उनके कार्य और जीवन भी महान होने चाहिए। अर्नोल्ड इंग्लैंड के समाज का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस शहर को मनुष्य ने बनाया है, लंदन, वहां बाहरी सुंदरता की कमी और सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं। समाज में अमीरी और गरीबी का बड़ा अंतर है। वे ये भी कहते हैं कि लोगों की सोच को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला समाचार पत्र डेली टेलीग्राफ है। इससे पता चलता है कि समाज के विचार और आदर्श अभी बहुत ऊंचे स्तर के नहीं हैं। अर्नोल्ड का निष्कर्ष है कि केवल धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य की पूर्णता के लिए और अधिक व्यापक दृष्टि चाहिए। उनके अनुसार केवल इन चीजों पर विश्वास करना, स्वतंत्रता, फ्रीडम, शारीरिक शक्ति, मस्कुलर क्रिश्चियनिटी, अधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन, कोयला और उद्योग, कोल, धन, वेल्थ, धार्मिक संस्थाएं, केवल मशीनरी, साधनों पर विश्वास करना है। संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें केवल साधनों पर नहीं, बल्कि मनुष्य के पूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि संस्कृति, कल्चर, किसी भी विचार या संस्था को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करती और न ही बिना सोचे उसका विरोध करती है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है सत्य, तर्क, रीजन और मानव पूर्णता, परफेक्शन को आगे बढ़ाना। अर्नोल्ड कहते हैं कि कुछ लोग किसी एक साधन, मशीनरी पर बहुत अधिक विश्वास करने लगते हैं, जैसे धन और उद्योग, वेल्थ एंड इंडस्ट्रियलिज्म, शारीरिक शक्ति और खेल, बॉडली स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। जब लोग इन चीजों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, तो वे कट्टर फैनाटिक बन जाते हैं। कट्टर लोग किसी एक चीज को गलत समझकर उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संस्कृति ऐसा नहीं करती। संस्कृति की विशेषता है कि वह संतुलित दृष्टि रखती है। वह समझती है कि कोई भी आंदोलन या व्यवस्था कभी कभी समाज के विकास के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन वह पूर्णता नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक, धन और उद्योग, वेल्थ एंड इंडस्ट्रियलिज्म। अर्नोल्ड मानते हैं कि औद्योगिक विकास जरूरी था। इससे भविष्य के समाज को लाभ मिल सकता है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी के उद्योगपति केवल धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे जीवन के ऊंचे उद्देश्यों को भूल जाते हैं। 2. खेल और शारीरिक विकास, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलों से भविष्य की पीढ़ी स्वस्थ हो सकती है, लेकिन यदि युवा केवल खेल और शरीर को ही जीवन का उद्देश्य बना लें, तो उनका मानसिक और नैतिक विकास पीछे रह जाएगा। 3. प्यूरिटनवाद, प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनवाद ने अंग्रेजों में नैतिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण पैदा किया। यह जरूरी था, लेकिन इसमें जीवन की सुंदरता और पूर्णता का संतुलन कम था। 4. नॉनकन्फॉर्मिटी, धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन। इसने लोगों को धार्मिक सोच की स्वतंत्रता दी, लेकिन इसके अनुयायी भी पूर्ण मानवता के आदर्श तक नहीं पहुंच सके। 5. स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोलने की स्वतंत्रता भविष्य के समाज के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी लोग इस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं। अर्नोल्ड का कहना है कि हर आंदोलन का अपना महत्व होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी साधन स्वयं पूर्णता नहीं है। संस्कृति हमें सिखाती है कि किसी चीज को अंधे रूप से स्वीकार न करें, किसी चीज का बिना कारण विरोध भी न करें, हर विचार को मानव पूर्णता के आधार पर परखें। मैथ्यू अर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके विचारों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पुराने ऑक्सफोर्ड में कई कमियां थीं।
वह आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाया, जिसके कारण उसे कई कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑक्सफोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझा। मनुष्य की पूर्णता परफेक्शन के लिए सुंदरता, ब्यूटी और मधुरता, स्वीटनेस आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड की परंपरा में यह विश्वास था कि जीवन केवल शक्ति, धन या उपयोगिता से महान नहीं बनता, बल्कि उसमें कला, सुंदरता और उच्च विचार भी होने चाहिए। अर्नोल्ड कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड का ये विचार कई बार आधुनिक आंदोलनों के विरोध में खड़ा हुआ। ऑक्सफोर्ड ने कई ऐसे विचारों का विरोध किया जो उस समय सफल हो रहे थे, क्योंकि उसे उनमें कठोरता, भौतिकता और सुंदरता की कमी दिखाई देती थी। हालांकि ऑक्सफोर्ड हमेशा राजनीतिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके विचारों ने समाज के मन पर प्रभाव डाला। उसने भविष्य के लिए ऐसी भावनाएं तैयार की जो बाद में प्रभावशाली बनी। अर्नोल्ड फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का उदाहरण देते हैं, जो लगभग 30 वर्ष पहले हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से उस समय के लिबरलिज्म, उदारवाद के विरोध में था। उस समय का मध्यवर्गीय उदारवाद इन बातों पर आधारित था: राजनीतिक सुधार, रिफॉर्म बिल, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, खुली प्रतियोगिता, कंपटीशन, उद्योग और धन कमाना, धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ रूप। यह विचार उस समय बहुत शक्तिशाली था और ऐसा लगता था कि भविष्य भी इसी के हाथ में है। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि समय के साथ यह शक्ति कमजोर होने लगी। इसका कारण ये था कि लोग केवल भौतिक प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। वे जीवन में अधिक सुंदरता, संस्कृति और मानवीय गुण चाहते थे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने लोगों में सुंदरता के प्रति प्रेम, मधुरता की भावना, कठोर और केवल भौतिक सोच के प्रति विरोध पैदा किया। अर्नोल्ड का कहना है कि यही भावना धीरे धीरे उस पुराने उदारवाद की कमजोरी का कारण बनी। अर्थात ऑक्सफोर्ड का विचार राजनीतिक रूप से भले तुरंत सफल न हुआ हो, लेकिन उसने लोगों की सोच बदल दी। मैथ्यू अर्नोल्ड लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संस्कृति, कल्चर के संबंध को समझाते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि जिस तरह संस्कृति का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है, उसी तरह नए लोकतांत्रिक विचारों में भी सुधार की संभावना है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लोकतंत्र भविष्य में किस दिशा में जाएगा। लोकतंत्र के समर्थक शिक्षा सुधार, कानून सुधार और प्रशासनिक सुधार जैसी बातें करते हैं, लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि केवल इन सुधारों से मनुष्य पूर्ण नहीं बन जाता। संस्कृति का आदर्श है मनुष्य के अंदर का विकास, अधिक मधुरता, स्वीटनेस, अधिक ज्ञान, लाइट, अधिक जीवन ऊर्जा, लाइफ, अधिक सहानुभूति, सिंपैथी। अर्नोल्ड मिस्टर ब्राइट की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि मिस्टर ब्राइट भी उसी गलती को करते हैं जो पुराने मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास ने की थी। वे बाहरी उपलब्धियों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। मिस्टर ब्राइट लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वोट का अधिकार मिलना, बड़ी जनसंख्या होना, बड़ा व्यापार होना, बड़ी शारीरिक शक्ति होना, अपने आप में मनुष्य को महान बना देता है। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं कि यह गलत सोच है। केवल अधिकार या बाहरी सफलता से मनुष्य महान नहीं बनता। इसी प्रकार लोकतंत्र के लोगों से कहा जाता है कि उन्होंने शहर बनाए, रेल मार्ग बनाए, उद्योग बढ़ाए, धन पैदा किया। लेकिन अर्नोल्ड पूछते हैं, क्या केवल इन चीजों से मनुष्य सच में बेहतर बन गया? उनके अनुसार यदि मनुष्य के अंदर ज्ञान, सुंदरता, नैतिकता, सहानुभूति नहीं बढ़ी, तो वह केवल एक फिलिस्टाइन, भौतिकवादी और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति बन जाएगा। अर्नोल्ड चेतावनी देते हैं कि यदि लोकतंत्र केवल उद्योग, धन और बाहरी उपलब्धियों को महत्व देगा, तो वह पुराने मध्यम वर्ग की जगह नए प्रकार के फिलिस्टाइन्स पैदा कर देगा। सच्ची संस्कृति लोकतंत्र को ये सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य केवल उसके कामों या निर्माणों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आंतरिक विकास से होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जैकोबिनिज्म और कल्चर के बीच अंतर समझाते हैं।
अर्नोल्ड कहते हैं कि नए लोकतांत्रिक विचारों के कुछ समर्थक चाहते हैं कि लोकतंत्र पुराने मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की भौतिकवादी सोच के रास्ते पर न चले, बल्कि एक नए रास्ते पर जाए। इस नए रास्ते को अर्नोल्ड जैकोबिनवाद कहते हैं। जैकोबिनिज्म की विशेषताएं हैं: पुराने विचारों और संस्थाओं के प्रति तीव्र विरोध, समाज को अचानक पूरी तरह बदलने की इच्छा, एक निश्चित सिद्धांत या योजना बनाकर उसी के अनुसार पूरी दुनिया को चलाने का प्रयास। अर्नोल्ड कहते हैं कि ऐसे लोग मानते हैं कि उनका बनाया हुआ सिद्धांत ही समाज की पूर्णता का रास्ता है। लेकिन संस्कृति कल्चर इसका विरोध करती है, क्योंकि संस्कृति किसी एक व्यक्ति या एक सिद्धांत को अंतिम सत्य नहीं मानती। संस्कृति कहती है कि कोई भी विचारक या नेता पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां और कुछ सीमाएं होती हैं। मानव समाज का विकास धीरे धीरे होता है। अर्नोल्ड उदाहरण देते हैं कि कभी कभी समाज में नई सोच का विकास किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता, बल्कि लोगों के विचारों में पहले से चल रही एक नई धारा करंट के कारण होता है। जैसे रोम में अपोलो की पूजा केवल किसी राजा के कारण नहीं आई, बल्कि समाज के लोगों की बदलती हुई सोच के कारण आई। इसी प्रकार संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें किसी एक नेता या विचारक को ही मानवता का उद्धारकर्ता नहीं मानना चाहिए। अर्नोल्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण देते हैं। वे फ्रैंकलिन की बुद्धि और व्यवहारिक सोच की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उन्होंने फ्रैंकलिन का बुक ऑफ जॉब का नया अनुवाद पढ़ा, तो उन्हें लगा कि फ्रैंकलिन की समझ भी सीमित है। इससे उन्हें महसूस हुआ कि केवल व्यवहारिक बुद्धि ही मानव पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार अर्नोल्ड बेंथम की आलोचना करते हैं। बेंथम समाज सुधारक थे, लेकिन उनके अनुयायी उन्हें बहुत महान मानकर उनके विचारों को अंतिम सत्य मानने लगे। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति हमें याद दिलाती है कि किसी भी गुरु या विचारक को पूर्णता का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। जैकोबिनिज्म किसी एक नेता और उसके विचारों को अंतिम मानना चाहता है, जबकि संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती रहती है और नए ज्ञान की खोज करती रहती है। इसलिए जैकोबिनिज्म को संस्कृति पसंद नहीं आती, क्योंकि संस्कृति किसी एक व्यक्ति की सीमाओं को पहचानती है। अंत में अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति का ये विरोध वास्तव में समाज के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये हमें संकीर्ण विचारों और अंधविश्वास से बचाती है। मैथ्यू अर्नोल्ड जैकोबिनवाद और कल्चर संस्कृति के अंतर को समझाते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि जैकोबिनिज्म को पुरानी परंपराओं और अतीत से बहुत अधिक घृणा होती है। वह मानता है कि अतीत की सभी गलतियों के लिए पुराने विचार और लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह हटाना चाहिए। लेकिन संस्कृति कल्चर ऐसा नहीं सोचती। संस्कृति की विशेषता है, वह अतीत को पूरी तरह नकारती नहीं है। वह परिस्थितियों को समझने की कोशिश करती है। वह गलत कार्यों की आलोचना करती है, लेकिन व्यक्ति के प्रति दया और सहानुभूति रखती है। अर्थात संस्कृति का दृष्टिकोण संतुलित होता है। अर्नोल्ड फ्रेडरिक हैरिसन के विचारों का उल्लेख करते हैं। हैरिसन कहते हैं कि संस्कृति वाला व्यक्ति राजनीति में बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा छोटी छोटी गलतियां निकालता है और निर्णय लेने में धीमा होता है। उनके अनुसार संस्कृति केवल किताबों की आलोचना करने, साहित्य पढ़ने, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए उपयोगी है। लेकिन अर्नोल्ड इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि संस्कृति का महत्व इससे कहीं अधिक है। संस्कृति का असली उद्देश्य है मनुष्य को स्वीटनेस एंड लाइट, मधुरता और ज्ञान की ओर ले जाना। जब समाज में क्रोध, ईर्ष्या, संघर्ष, कटुता बढ़ जाती है, तब संस्कृति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का वास्तविक आदर्श प्रेम, बुद्धि और संतुलन है। अर्नोल्ड संस्कृति की तुलना धर्म से करते हैं। जैसे धर्म मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करता है, वैसे ही संस्कृति भी मनुष्य को बेहतर बनाती है। मैथ्यू अर्नोल्ड संस्कृति कल्चर के अंतिम उद्देश्य को समझाते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि पूर्णता, परफेक्शन की खोज ही स्वीटनेस एंड लाइट, मधुरता और ज्ञान की खोज है।
यदि कोई व्यक्ति स्वीटनेस मधुरता के लिए काम करता है, तो अंत में वह लाइट ज्ञान की ओर भी बढ़ता है। और जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है, वह भी अंत में मधुरता और अच्छे स्वभाव की ओर जाता है। अर्थात सच्ची संस्कृति में अच्छा हृदय स्वीटनेस, सही ज्ञान और बुद्धि लाइट, दोनों का मेल होना चाहिए। जो लोग केवल बाहरी चीजों मशीनरी के पीछे भागते हैं, जैसे धन, शक्ति, संगठन आदि, वे वास्तविक पूर्णता तक नहीं पहुंचते। इसी प्रकार घृणा और संघर्ष भी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाते। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है तर्क, रीजन और ईश्वर की इच्छा, विल ऑफ गॉड को जीवन में स्थापित करना। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति केवल कुछ शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि केवल कुछ लोगों में ज्ञान और सुंदरता होगी, तो मानव समाज पूर्ण नहीं बन सकता। सच्ची पूर्णता तब होगी जब समाज के सभी लोग ज्ञान, सुंदरता, प्रेम, सहानुभूति से प्रभावित होंगे। अर्नोल्ड कहते हैं कि मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय वे होते हैं जब पूरा समाज विचारशील होता है, सुंदरता को समझता है, रचनात्मक होता है, जीवन से भरा होता है। ऐसे समय में साहित्य, कला और प्रतिभा का विकास सबसे अधिक होता है। लेकिन अर्नोल्ड सावधान करते हैं कि लोगों को केवल साधारण या घटिया ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग जनता मासेस को उनके स्तर के अनुसार सरल और सीमित ज्ञान देना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी पार्टी या धर्म के विचारों को जनता पर थोपना चाहते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति का तरीका अलग है। संस्कृति लोगों को नीचे स्तर पर नहीं लाती, किसी विशेष विचारधारा में बांधती नहीं, तैयार किए हुए नारे और विचार नहीं देती। इसके बजाय संस्कृति समाज की सभी वर्गों की दूरी मिटाना चाहती है। उसका उद्देश्य है कि सभी लोग स्वीटनेस एंड लाइट के वातावरण में जीवन बिताएं और विचारों को स्वतंत्र रूप से अपनाएं। मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि सांस्कृतिक कल्चर का सामाजिक उद्देश्य समानता, इक्वालिटी और ज्ञान का प्रसार करना है। अर्नोल्ड कहते हैं कि संस्कृति वाले लोग ही सच्चे अर्थों में समानता के समर्थक, अपोस्टल्स ऑफ इक्वालिटी होते हैं। लेकिन उनकी समानता का अर्थ केवल राजनीतिक समानता नहीं है, बल्कि यह है कि समाज के सभी लोगों तक अच्छा ज्ञान, बेस्ट नॉलेज, अच्छे विचार, बेस्ट आइडियाज, सुंदरता और मानवता की भावना पहुंचे। महान संस्कृतिकर्मी वे लोग हैं जो अपने समय के सर्वोत्तम ज्ञान और विचारों को केवल कुछ शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं। वे ज्ञान को कठिन, रूखा, बहुत अधिक विद्वतापूर्ण, केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहने देते, बल्कि उसे सरल और मानवीय बनाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि सामान्य लोग भी उच्च विचारों को समझ सकें और उनसे लाभ उठा सकें। अर्नोल्ड उदाहरण देते हैं। एबेलार्ड मध्यकाल का महान विचारक था। उसकी कुछ कमियां थीं, फिर भी उसने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। इसी प्रकार जर्मनी के लेसिंग और हर्डर ने भी ज्ञान और साहित्य को जनता तक पहुंचाने का काम किया। उनका महत्व इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने ज्ञान को केवल विद्वानों की संपत्ति नहीं रहने दिया। उन्होंने ज्ञान को मानव जीवन से जोड़ा, लोगों की सोच को व्यापक बनाया, स्वीटनेस एंड लाइट को फैलाया। अर्नोल्ड कहते हैं कि भविष्य में उनसे भी अच्छे लेखक और विद्वान आ सकते हैं, लेकिन लेसिंग और हर्डर का सम्मान हमेशा रहेगा क्योंकि उन्होंने समाज के मानसिक विकास में बड़ा योगदान दिया। वे संत ऑगस्टीन के विचारों का उल्लेख करते हैं, जिनका अर्थ है ज्ञान का प्रकाश अंधकार को दूर करे और नए युग का निर्माण करे। पुराना समय समाप्त हो रहा है और नया समय आ रहा है। नए विचार और नए ज्ञान के माध्यम से मानवता आगे बढ़ेगी। अब हम कल्चर एंड एनार्की ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड की कल्चर एंड एनार्की का निष्कर्ष यह है कि मानव समाज की वास्तविक उन्नति केवल धन, शक्ति, विज्ञान, उद्योग या बाहरी प्रगति से नहीं होती, बल्कि मनुष्य के आंतरिक विकास, ज्ञान, सुंदरता और नैतिकता से होती है।
अर्नोल्ड के अनुसार कल्चर संस्कृति मनुष्य को स्वीटनेस एंड लाइट, मधुरता और ज्ञान की ओर ले जाती है। यह मनुष्य के विचारों को ऊंचा बनाती है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, संतुलन तथा सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। वे बताते हैं कि समाज में कई बार लोग मशीनरी, बाहरी साधनों को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, जैसे धन, उद्योग, राजनीतिक शक्ति या संस्थाएं। लेकिन ये केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। वास्तविक लक्ष्य है मानव जीवन की पूर्णता, परफेक्शन। अर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि संस्कृति केवल कुछ शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य पूरे समाज में अच्छे विचारों और श्रेष्ठ ज्ञान का प्रसार करना है, ताकि सभी लोग मानसिक और नैतिक रूप से विकसित हो सकें। इस पुस्तक में वे फिलिस्टाइनिज्म, भौतिकवादी और संकीर्ण सोच तथा एनार्की, अराजकता की आलोचना करते हैं और बताते हैं कि संस्कृति इन समस्याओं का समाधान है। अंततः अर्नोल्ड का संदेश है कि एक आदर्श समाज वही है जहां ज्ञान और सुंदरता का सम्मान हो, तर्क और नैतिकता का पालन हो, सभी मनुष्यों के विकास का अवसर हो। इस प्रकार कल्चर एंड एनार्की मनुष्य को बाहरी सफलता से ऊपर उठकर आंतरिक पूर्णता और मानवता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है।